हेलो विनीशन दिनेश चंबर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक नहीं है यार, आज का एक डाउट है मेरा। क्या था, मेरा कुछ ही दिनों पहले एक ऑनलाइन टेस्ट था। तो भाई ऑनलाइन टेस्ट में मेरे साथ हमेशा एक दिक्कत होती है कि ऑनलाइन टेस्ट चाहे ऑफलाइन टेस्ट हो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, मैं हो जाता हूँ नर्वस। तो जब भी मैं नर्वस हो जाता हूँ तो क्या होता है ना कि मतलब एग्जाम के लिए मैं हमेशा एग्जाम टाइम पे मैं हमेशा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपने आपके साथ भी होता होगा कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आप हमेशा नर्वस हो जाते हैं। जैसे कोई भी है, या फिर मान लीजिए कोई भी कोई स्ट्रेस की कोई भी चीज है, आप थोड़ा सा अ, किसी भी चीज के लिए स्ट्रेस है आपको, जैसे कोई चीज होने वाली है, आपको डर लग रहा है। तो होता क्या है, उसमें एक बहुत कॉमन सी चीज होती है, आपको वॉशरूम बहुत आता है। मुझे भी बहुत आता है। मतलब एग्जाम हॉल में घुसने से 5 मिनट पहले ही मुझे जाना होता है। पता नहीं क्यों। हालांकि 10 मिनट पहले होकर आना, लेकिन 5 मिनट पहले मुझे फिर जाना पड़ता है। तो यहीं से मेरे माइंड में डाउट आया। क्या डाउट था? डाउट ये है कि भाई, पहली चीज एक चीज बताओ। हमने जो खाना खाया है ना, ये हमने जो भी खाना खाया भाई, उसमें से जो भी चीज, एक तो वो सारा का सारा होगा डाइजेस्ट। जो भी हमने खाना खाया वो हो गया प्यार से डाइजेस्ट। डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट हो गया तो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट मिले वो ब्लड के द्वारा हमारे पूरी बॉडी को पहुंच गए। और उसके बाद फिर बॉडी ने उससे एनर्जी निकाली, जो भी निकाला निकाल लिया। कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई, माना भाई, जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई वो वेस्ट हो गई। वेस्ट को हम सुबह सुबह बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो जो हमने खाया, जो भी हमने खाना खाया, वो सारा का सारा बॉडी से बाहर निकल गया। मतलब जो भी खाना खाया, सॉरी, उसमें से जो लगने वाला था लग गया, जो नहीं लगने वाला था वो हट गया। तो फिर ये वॉशरूम का क्या सीन है भाई? वॉशरूम या फिर टॉयलेट ये क्यों लगती है हमें बार बार? ये कौन सा मटेरियल है जो हमारी बॉडी में है जिसे निकालना इतना जरूरी हो जाता है? और अगर इतना जरूरी है तो सारा निकल क्यों नहीं जाता? ये चल क्या रहा है बार बार? अब पहला तो मुझे लगा कि हाँ भाई, जो पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग आप में से बोलेंगे भाई जो पानी पीते हैं वो निकल रहा है। लेकिन भाई फिर जितना मैं पानी पी रहा हूँ उतना थोड़ी ना निकल रहा है, निकल तो कम रहा है ना? अब आप बोलेंगे कि नहीं, बॉडी को भी चाहिए होता है। अरे तो मतलब ये कुछ लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं इसकी एकदम इस केस को मैंने अपने हाथ में लिया और इसकी तह तक पहुंचा। मैंने इसकी स्टडी करी और अब मेरे पास रिजल्ट है। तो देखो रिजल्ट क्या थे। रिजल्ट ये थे कि भाई ये आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब वही होता है, दैट इज जो भी, अब मतलब जो नाइट्रोजन फेस है उसे बाहर निकालना। अब क्या नाइट्रोजन फेस? देखिए, ये होता है आपका लीवर। ये है आपका लीवर। लीवर आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और इसके बहुत काम होते हैं, बहुत ही ज्यादा। हम पूरा एकदम स्टमक को पढ़ते रहते हैं, ब्रेन को पढ़ते रहते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा। हम स्टमक, इंटेस्टाइन, और हमने ये सब पढ़ लिया, हमने लंग्स पढ़ लिए। लेकिन लिवर भी बहुत डोमिनेंट और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बहुत चीजों में। जैसे इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब दैट इज कार्बोहाइड्रेट का, ये समझ लीजिए, बनना। कार्बोहाइड्रेट का बनना और बिगड़ना, यानी कार्बोहाइड्रेट से नई नई चीजें बनना। इसके अलावा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? पुरानी चीज का खत्म होना और उससे नई चीज बनना। लिपिड्स, ये भी कुछ चीज होती है। बाइल प्रोडक्शन, बाइल जूस आपका यूज हुआ था, अगर आपको याद हो, डाइजेशन में, तो उसको उसमें यूज होना। इसके अलावा अब देखिए क्या होता है ना, ये जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, इसको मैं उठाऊंगा और इसमें बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो डाइजेशन में, जब डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन में, मैं न्यूट्रिशन नाम बोलूंगा, न्यूट्रिशन में जो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, न्यूट्री सॉरी 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 कुछ ज्यादा ही जल्दी में, मतलब कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, इतने की शॉर्ट फॉर्म नहीं चलती भाई। तो जो न्यूट्रिशन था हमारा, तो न्यूट्रिशन में जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, तो प्रोटीन फाइनल में जो कन्वर्ट हुआ था वो हुआ था इनमें, अमीनो एसिड से, है ना? अब अमीनो एसिड से बनना क्या है? आपके बॉडी का लगभग 16% ऑफ द बॉडी मास अमीनो एसिड से बना हुआ है। अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन से बना हुआ है, ये समझ लीजिए। अब इससे बनने हैं आपके बॉडी के हार्मोन, आपके बॉडी के एंजाइम, एंड बहुत सारी और चीजें बननी है। बट अमीनो एसिड के अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। और अमोनिया हमारे काम की नहीं है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। तो अमोनिया हमारे काम की नहीं है। तो अपन को अमोनिया अमीनो एसिड से बाहर निकालनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसा होता है जैसे आप फल खाने से पहले छिलके बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। कोकोनट की गरी खाने से पहले कोकोनट का छिलका उतार देते हैं, वैसे ही अमोनिया या अमीनो एसिड को यूज करने से पहले अमोनिया को निकालना पड़ेगा। तो जब अमोनिया को निकाल देते हैं तो यूजफुल मैटर हमारे सामने आ जाता है, जो हम आगे की चीजों के लिए यूज करते हैं, हार्मोन, एंजाइम और चीजें बनाने के लिए। लेकिन ये जो अमोनिया निकला, इसका भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना भाई।
तो अमोनिया क्या क्या किया जाता है, अमोनिया है बहुत बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला, एकदम कतई जहरीला, तो इसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसे बॉडी से बाहर निकालने का तरीका सोचा गया, ठीक है, यानी सोचा का मतलब हमारी बॉडी में देखा गया। तो हुआ क्या कि अमोनिया जो होता है वो सॉल्युबल सब्सटेंस है, सॉल्युबल का मतलब घुल जाता है चीजों में। तो अमोनिया से लीवर के अंदर ही, अमोनिया से लीवर के अंदर ही बनाया गया यूरिया, ठीक है, अमोनिया से लिवर के अंदर बनाया गया यूरिया। अब एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे यूरिया का फॉर्मेशन या फिर फॉर्मूला क्या होता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा एकदम पूरा सर के ऊपर से पूछ जाएगा। तो अमोनिया से ही यूरिया बनाया गया, चलिए ठीक है। फिर यूरिया जो है वो ब्लड में डाल दिया गया, ब्लड के अंदर डाल दिया गया लीवर से। अब ब्लड ब्लड से ये पहुंचा घूम फिरकर किडनी के पास, और किडनी से बोला कि चलो ठीक है भाई, अब यहाँ से बॉडी से बाहर निकाला गया। तो किडनी जस्ट लाइक यू कैन से फिल्ट्रेशन, छन्नी का काम करती है। और किडनी का काम क्या होता है, ये ब्लड में से जो ब्लड के अंदर पहले यूरिया था उसमें से ये यूरिया माइनस कर देती है और प्योर ब्लड को आगे भेज देती है। तो वही ये करती है, और ये जो यूरिया आता है इसे यूरिन की फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी इसके अंदर इन शॉर्ट अगर मैं ज्यादा ना बोलूं तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मिला के, ठीक है, और इसे यूरिन में कन्वर्ट करके एंड देन हमारे ब्लैडर में डाल देता है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमें प्रेशर फील होता है, प्रेशर के बाद तो आप जानती है, फिर आप चुपचाप जाते हैं एंड, ठीक है। चलिए, तो ये है पूरा हमारा वॉशरूम का पूरा मतलब, कि टॉयलेट बोल लीजिए, वॉशरूम बोल लीजिए, सूसू बोल लीजिए, कि एक्चुअल में ये क्यों बनती है, क्या होता है, और मतलब कैसे कैसे इसे आगे करके बाहर पास किया जाता है। चलिए, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, दैट इज जो लीवर होता है उसमें जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जब वो करता है, तो वो अमीनो एसिड्स जो उसके पास होते हैं उसमें से यूरिया को, सॉरी सॉरी, उसमें से अमोनिया को बाहर निकालता है। जब अमोनिया को बाहर निकालने के बाद उसके पास एक ही तरीका है, वो क्या करता है, वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में एंड देन ब्लड के अंदर डाल देता है। जब ब्लड के अंदर डाल देता है तो ब्लड से ये पहुंचता है किडनी में, और किडनी का काम होता है अब कि अब इस यूरिया को ब्लड से निकाल कर बॉडी से बाहर निकाले। तो किडनी उसे अलग कर देती है बस, यूरिया को, और किडनी से ये जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर पे फिर धीरे धीरे करके हमें प्रेशर फील होता है, यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल जाता है। चलिए, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो हम देखेंगे दैट इज ह्यूमन एस्पिरेटरी सिस्टम। नमस्ते।